नमस्कार आप सबको। आईपीएल पूरे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग है और इंडिया में आईपीएल बहुत फेमस है। आज पूरे दुनिया में कम से कम 1 बिलियन क्रिकेट फैंस है, जिसमें से 90% सिर्फ इंडियंस है। आईपीएल हर साल लाखों करोड़ों कमाता है, फिर भी बीसीसीआई इस पे टैक्स पे नहीं करता। ऐसा क्यों? ये आईपीएल पैसा कैसे कमाता है, जहां जीतने वाले टीम को सिर्फ 20 करोड़ मिलते हैं। जी हाँ, सिर्फ 20 करोड़ रुपए। आम लोगों के लिए 20 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है जहां एक टीम बिकती है 7,000 करोड़ में और जीतने पे सिर्फ 20 करोड़ मिलते हैं? आईपीएल की टीम की वैल्यू 200 करोड़ से लेके 2,000 करोड़ तक होता है। उन टीमों के सामने ये 20 करोड़ रुपए क्या मायने रखता है? तो ये बात तो श्योर है कि आईपीएल जो मैच हम लोग टीवी में देखते हैं, ये तो बस एक ऊपर का छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो इसके पीछे चलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आईपीएल के इस बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोगों को पता है, आईपीएल शुरू होने के 1 साल पहले आईसीएल हुआ करता था, इंडियन क्रिकेट लीग। इसका एक खास बात यह था कि इसको एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था, जी एंटरटेनमेंट। इस आईसीएल का मॉडल भी इस आईपीएल की तरह बिल्कुल सेम था। अलग अलग प्लेयर्स को ऑक्शन में खरीदा जाता था, फिर उन टीम्स के बीच में मैचेस होता था, बिल्कुल सेम होता था आईपीएल की तरह। आईसीएल को ना बीसीसीआई ने ना आईसीसी ने रिकॉग्नाइज किया। इनफैक्ट इन दोनों तो आईसीएल से बहुत नाराज भी था कि सारे प्लेयर्स इन आईसीएल में खेलने जा रहे हैं। प्लेयर्स को रोकने के लिए बीसीसीआई ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में अपने प्लेयर्स की सैलरी बढ़ा दी और कहा कि जो भी प्लेयर्स इस आईसीएल में खेलने जाएगा उनको ये लाइफ टाइम बैन कर देंगे। बीसीसीआई $2.25 बिलियन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन कुछ साल पहले कहानी कुछ और था। 2007 में इंडिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता। आईपीएल ने सेलिब्रिटी और क्रिकेट को साथ में लाया, पर इन सब चीजों के लिए चाहिए पैसा। फिर 2007 में बीसीसीआई ने अपना ही टूर्नामेंट लॉन्च किया, जिसको आईपीएल कहते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी, जिनके अंडर में ये पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था। अप्रैल 2008 में आईपीएल शुरू किया गया और इस आईपीएल के लिए ही आईसीएल खत्म हुआ, क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी दोनों ही इस आईसीएल से खुश नहीं थे। 2009 में लास्ट सीजन खेला गया आईसीएल का। आईपीएल की बिजनेस मॉडल को समझना है तो हमें सबसे पहले बीसीसीआई की बिजनेस मॉडल को जानना पड़ेगा। आईपीएल की गवर्निंग बॉडी बीसीसीआई है। बीसीसीआई को एक प्राइवेट कंपनी नहीं, बल्कि बीसीसीआई को एक प्राइवेट नेचर माना जाता है। आम लोगों को लगता है कि बीसीसीआई एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, पर एक्चुअल में डायरेक्टली गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता इस बीसीसीआई पे। गवर्नमेंट तो खुद बीसीसीआई को हेल्प करना चाहते हैं, पर बीसीसीआई ने कहा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। बीसीसीआई को छोड़ के और भी 3 हिस्सा है इस बिजनेस मॉडल का। आईपीएल की टोटल रेवेन्यू का ज़्यादा आता है इस ब्रॉडकास्टिंग राइट से। आईपीएल देखने को कहाँ मिलेगा? सोनी पे, स्टार पे, कहाँ पे? जिसको ओन किया जाता है किसी प्राइवेट कंपनी या किसी सेलिब्रिटी के द्वारा। और तीसरा, स्पॉन्सर्स, मतलब जो कंपनियां आईपीएल और आईपीएल टीम्स को स्पॉन्सर करता है। और चौथा है खुद बीसीसीआई। बीसीसीआई के लिए 2 मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। पहला है जो स्पॉन्सर्स बीसीसीआई को पैसा देने लग रहे हैं। स्पॉन्सर्स भी 2 तरीके का होता है। एक होता है टाइटल स्पॉन्सर। याद होगा शुरुआत में कहा जाता था डीएलएफ आईपीएल, फिर पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल, अभी टाटा आईपीएल चल रहा है। इस आईपीएल के साथ जिस कंपनी का नाम लिया जाता है उसको टाइटल स्पॉन्सर कहा जाता है। शुरुआत में 5 साल डीएलएफ इसके टाइटल स्पॉन्सर थे, जिसके लिए डीएलएफ ने हर साल 40 करोड़ रुपए दिए थे। फिर पेप्सी ने 79 करोड़ रुपए पर ईयर, फिर वीवो ने 2016-17 में 100 करोड़ रुपए पर ईयर और 2018-19 में 440 करोड़ रुपए पर ईयर दिए। 2020 में ड्रीम 11 आया, क्योंकि उस टाइम इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था। चाइनीज कंपनी होने के लिए वीवो को अपना नाम यहाँ से हटाना पड़ा। फिर 2021 में वीवो वापस आया 440 करोड़ रुपए पर ईयर का फीस देके। फिर टाटा ने ऑलमोस्ट 330 करोड़ रुपए एनुअल फीस दिया इस टाइटल स्पॉन्सर के लिए। अब ये टाइटल स्पॉन्सर से जो पैसा मिलता है, इसका 50% बीसीसीआई अपने पास रखता है और बाकी 50% ये टीम्स में बांट देते हैं। इसको छोड़ के होता है आईपीएल की ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, कुछ ब्रांड्स जो कि आईपीएल की अलग अलग चीज़ों को स्पॉन्सर्स करता है। जैसे सीएट टायर है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में सीएट टायर्स का नाम आता है। इसके लिए सीएट टायर्स ने 20 करोड़ रुपए दिए।
फिर पावर प्ले के टाइम पे किसी और ब्रांड का नाम आता है। ये तो हुआ पहला रास्ता बीसीसीआई की अर्निंग्स का। अब देखते हैं और कैसे बीसीसीआई पैसे कमाता है। आईपीएल का टोटल रेवेन्यू का ज़्यादा आता है इस ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेच के। इन सब के लिए ब्रॉडकास्टर बीसीसीआई को पैसा देता है। ये राइट्स सोनी ने हर साल 800 से 820 करोड़ रुपए दे के लिए। फिर ये राइट्स स्टार ने 5 साल के लिए हर साल 3300 करोड़ रुपए दिए। अब मुकेश अंबानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके इस आईपीएल ब्रॉडकास्टर की ऑक्शन में बैठे थे। बचपन में हम लोग जब दूरदर्शन पे मैच देखते थे तब बीसीसीआई दूरदर्शन को पैसा देता था मैच दिखाने के लिए, पर अब ब्रॉडकास्टर उल्टा बीसीसीआई को पैसा देता है मैच दिखाने के लिए। ये सारा पैसा बीसीसीआई अपने पास नहीं रखता, ये पैसा टीम्स को भी मिलता है। यहाँ पे भी बीसीसीआई आधा पैसा अपने पास और बाकी आधा पैसा टीम्स में बांट देते हैं। पर पहले बीसीसीआई के पास सिर्फ 20% और टीम्स को 80% मिलता था। अब सोचने वाली बात यह है, ये ब्रॉडकास्टर मतलब ये स्टार स्पोर्ट्स जिस पे आप मैच देखते हो, ये इतना सारा पैसा दे के ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेता क्यों है? मतलब ये हर साल मैच दिखाने के लिए बीसीसीआई को 3300 करोड़ रुपए पे करता है, तो ये पैसा इतना रिकवर कैसे करता है? जी हाँ दोस्तों, ब्रॉडकास्टर इससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। अभी अगर किसी को स्टार स्पोर्ट्स में ब्रेक के बीच में ऐड चलाना है तो उसको 10 सेकेंड की ऐड के लिए 15 लाख रुपए देना पड़ेगा। सुनने में ये बहुत कम लग रहा है, पर आप अगर 45 डेज का एक साथ में जोड़ोगे तो आपको ये अमाउंट कितना बड़ा होता है ये पता चलेगा। अब देखते हैं टीम की साइड से। ये जो आईपीएल की टीम्स होते हैं इसको किसी सेलिब्रिटी, किसी बिजनेसमैन या किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा ओन किया जाता है। ये आईपीएल टीम्स को खरीदते हैं, खरीदने के बाद भी ये और भी दूसरे जगहों में पैसा खर्चा करता है। प्लेयर्स के लिए उनका सैलरी, फिर होटल, ट्रांसपोर्ट, फूड का खर्चा, ये सब टीम्स का ओनर ही उठाता है। ऑन एन एवरेज एक टीम का खर्चा 200 करोड़ के आसपास होता है, तो इनको इतना पैसा मिलेगा कहाँ से? बीसीसीआई तो अपना रेवेन्यू का 50% शेयर करता है इन टीम्स के साथ, लेकिन ये काफ़ी नहीं होता। इनके लिए मेन रास्ता होता है स्पॉन्सरशिप, जो टीम्स की जर्सी पे अपना ऐड लगाता है, स्पॉन्सर करता है। सिर्फ जर्सी पे नहीं, पैंट्स, टोपी पे भी ये एड्स लगाते हैं। इसके अलावा स्टेडियम की टिकट से जो रेवेन्यू आता है उसका भी 80% ये टीम्स के पास आते हैं। जिस स्टेडियम पे मैच होगा उसकी होम टीम को ये 80% मिलेगा। मतलब अगर ईडन गार्डन्स में मैच हुआ तो 80% पैसा कोलकाता नाइट राइडर्स के पास जाएगा। टिकट प्राइस उसकी होम टीम ही डिसाइड करता है, पर इतना ज़्यादा पैसा नहीं आता ये टिकट्स बेच के। हर मैच में ऑलमोस्ट 4 से 5 करोड़ रुपए कमाते हैं। ये 4 से 5 करोड़ रुपए को कम इसीलिए बता रहा हूँ कि ये 4 से 5 करोड़ रुपए प्रॉफिट बहुत कम है 200 करोड़ रुपए की खर्चे के आगे। फिर ये टीम्स अपने मर्चेंडाइज को बेच के भी पैसे कमाते हैं। अब फाइनली रहा प्राइज मनी 20 करोड़ रुपए, जो कि सीजन की विनर टीम को मिलता है। रनर अप को 13 करोड़ रुपए मिलता है। जो टीम क्वालिफायर 2 मैच हारेगी उसको 7 करोड़ रुपए, और जो टीम एलिमिनेटर मैच हारेगी उसको 6.5 करोड़ रुपए मिलेगा। ये जो प्राइज मनी है इसका हाफ जाता है टीम के ओनर के पास और बाकी हाफ जाता है टीम के प्लेयर्स के पास। फोर्ब्स कहता है जहां 2009 में टीम का वैल्यूएशन $67 मिलियन था, वही आज $1.3 बिलियन पहुंच चुका है, यानी 14 गुना ज्यादा। अभी एक प्लेयर की साइड से देखते हैं। प्लेयर्स के लिए भी ये एक बहुत बढ़िया चांस होता है। टीम से तो हर प्लेयर को सैलरी मिलता ही है, और फेमस प्लेयर्स को ऑक्शन के टाइम पे ज़्यादा पैसे मिलता है। स्टार्टिंग पे ही मैंने आपको कहा था ये जो विनिंग प्राइस है ये सिर्फ 20 करोड़ रुपए है। एक आईपीएल टीम का खर्चा 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है। आईपीएल टीम्स का ब्रांड वैल्यू 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है। तो आईपीएल टीम्स के ओनर का क्या फ़ायदा जीतने पे? क्या वो सिर्फ 20 करोड़ रुपए विनिंग प्राइस के लिए 200 करोड़ रुपए तक का खर्चा करता है? तो इसका जवाब है टीम्स की ब्रांड वैल्यू, क्योंकि टीम का फोकस प्राइज मनी पे नहीं, उसका एक्सपोजर पे होता है। हर एक टीम का फोकस टूर्नामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रहना है, क्योंकि टॉप 4 टीम्स को बाकी टीमों से ज़्यादा मैचेस मिलते हैं खेलने के लिए, और ज़्यादा मैचेस यानी टीम्स के लिए ज़्यादा एक्सपोजर। जो टीम जितना अच्छा खेलेगा इस आईपीएल को जीतेगा, लोग उसको और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, लोग और ज़्यादा उस टीम के बारे में जानेंगे, तो उस टीम के पास ज़्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे। वो स्पॉन्सर्स और भी ज़्यादा पैसा देंगे उस टीम को अपने एड्स के लिए। तो टीम का ब्रांड वैल्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल होता है विनिंग प्राइस से ज़्यादा। कभी कभी टीम की ब्रांड वैल्यू किसी फेमस प्लेयर्स के लिए भी बढ़ जाते हैं, जैसे आरसीबी का विराट कोहली, फिर सीएसके का एमएस धोनी। टीम्स के ओनर चाहते हैं इन फेमस प्लेयर्स को अपने टीम्स में रखना, और कभी कभी
किसी फेमस सेलिब्रिटी और किसी फेमस बिजनेसमैन के लिए भी किसी टीम का ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स का शाहरुख खान, फिर मुंबई इंडियंस का नीता अंबानी। पर एक बड़ा प्रॉब्लम है, बीसीसीआई इसके लिए टैक्स पे नहीं करता। इतना ज़्यादा रेवेन्यू, इतना ज़्यादा प्रॉफिट के बाद आप लोग शायद सोच रहे हैं कि बीसीसीआई तो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करता होगा। तो फिर आप गलत सोच रहे हो। बीसीसीआई एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मकसद बस क्रिकेट को प्रमोट करना है। इनकम टैक्स के सेक्शन के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स में छूट मिलता है। उनका कहना है आप जो पैसे कमाते हैं उनको किसी भले काम पे लगा दीजिए, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। टीम टैक्स पे ज़रूर करता है, ब्रॉडकास्टर्स यानी टीवी चैनल्स भी टैक्स पे करता है, पर बीसीसीआई जो कमाता है उस पर कोई टैक्स पे नहीं करता। हाँ, इसका एक रीज़न है। अगर आप लोगों ने अजहर 83 मूवीज़ देखा होगा तो आप लोगों को शायद पता होगा कि पहले क्रिकेट में ज़्यादा पैसा नहीं होता था। लोग इसको एक हॉबी की तरह देखते थे। लोग जॉब करने के साथ क्रिकेट खेलते थे। उस टाइम क्रिकेट एक अच्छा करियर ऑप्शन नहीं होता था, और आजकल तो नए प्लेयर्स भी 10 करोड़ में बिकते हैं। इन सब के लिए बीसीसीआई और इनकम टैक्स के बीच में केस भी हुआ है। एक तरीके से आईपीएल के लिए इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ता है, लोगों का एंटरटेनमेंट भी होता है, और बीसीसीआई पीछे से करोड़ों रुपए का टैक्स बचाता है। क्या लगता है आप लोगों को, बीसीसीआई को टैक्स पे करना चाहिए, हाँ या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जो लोग आईपीएल की इस बिजनेस मॉडल को नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि आईपीएल के मेन इनकम स्पॉट फिक्सिंग से होता है। एक दो केसेस जैसे राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स 2 साल के लिए बैन हुए थे। उसके अलावा मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला जहाँ पे स्पॉट फिक्सिंग देखा गया है। अब क्या ये होता है या नहीं होता है, ये तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है। हाँ, कुछ फैंटेसी गेमिंग एप्स ज़रूर है, इनके बारे में हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। तो ये था आईपीएल का बिजनेस मॉडल। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सबको।